हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडीलेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडीलेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। जो एडीलेट अभ्यास पुस्तिका है यह वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में से आपकी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न आएंगे। तो हम यहाँ पर कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें हम देखेंगे अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। तो 1870 के दशक से 1947 तक जो हमारा अध्याय 9 है वह है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पार्ट 8 अध्याय 8। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम माउंटबेटन थे। फिर प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था बंगाल का विभाजन? बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। तो साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि इस कमीशन में शामिल सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इस कमीशन में जो शामिल सदस्य थे उसमें एक भी भारतीय नहीं था। फिर है प्रश्न नंबर 4, इल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस किया। तो इल्बर्ट बिल सरकार ने इसलिए वापस ले लिया क्योंकि इसका विरोध यूरोपीय अधिकारी व कर्मचारी कर रहे थे। जो इल्बर्ट बिल जो था उसका विरोध सरकार ने इसलिए वापस ले लिया क्योंकि इसका जो विरोध कर रहे थे वे कौन थे? यूरोपीय अधिकारी व कर्मचारी कर रहे थे। फिर अगला प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम प्रश्न नंबर 5 जो दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की थी। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नामक कानून को तोड़ने के लिए की थी। जो दांडी यात्रा थी वह नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी। उनका व अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान में जनता द्वारा पुलिस चौकी में आग लगा दी गई जिससे 22 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान में जनता द्वारा पुलिस चौकी में आग लगा दी गई जिससे 22 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7, रॉलट कानून का विरोध भारतीयों ने क्यों किया। तो रॉलट कानून का विरोध जनता के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि जनता का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। रॉलट कानून का विरोध जनता के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि जनता का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं कार्यों का बहिष्कार किया गया। तो असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों व विधानमंडलों का बहिष्कार भी किया। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना व बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई जिसने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10, कांग्रेस की आरंभिक मांगे क्या थी। तो कांग्रेस की आरंभिक मांगे निम्नानुसार थी, सरकार और शासन में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ भारत में भी आयोजित की जाए, भारतीयों को शासन में ज़्यादा भागीदारी प्रदान की जाए आदि कांग्रेस अधिकारियों की आरंभिक मांगे थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 को कंप्लीट कर दिया बच्चों। आप भी इसे कर लीजिए जो हमारा अध्याय 9 है उसका। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का जो अध्याय 9 है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिसके संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ लिख दिए हैं। आप भी इसे लिख लीजिए।
तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।